सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप 2024 के अंदर सीएससी चलाते हैं, कोई भी साइबर कैफ़े चलाते हैं या फिर चलाने के बारे में सोच रहे हैं और आप किसी भी बैंक का एक मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं, इवन आप सीएससी आईडी भी लेना चाहते हो, तो 2024 के अंदर एक आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो कंपलसरी कर दिया है। उसके बगैर आपको ना ही सीएससी आईडी मिलेगा और ना ही आप किसी भी बैंक का एक मिनी ब्रांच ले सकते हो जिसे सीएसपी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप एक आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से लेंगे, उसका एग्ज़ाम आपको कैसे देना है, उसमें क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं। इवन जब आप उसका जो एग्ज़ाम है क्रैक कर लेते हैं, इवन अगर आप उनका जो एग्ज़ाम है वो पास कर जाते हैं, तो ये जो सर्टिफिकेट है वो कितने दिनों के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊँगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग क्या-क्या जानने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये जो आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट है आखिर होता क्या है। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आईआईबीएफ सर्टिफिकेट लेने के लिए इसका ऑनलाइन कैसे करेंगे, इसके ऑनलाइन का प्रोसीजर क्या है। देन उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका जो एग्ज़ाम आपको देंगे तो आप इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं या फिर अगर आप एग्ज़ाम को पास कर जाते हैं तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और इसका जो इस्तेमाल है आप किस तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हम लोग जानते हैं कि आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता क्या है। और तो देखिए ये कुछ इस तरीके का जो है ना वो आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट होता है। यहाँ पे आपको साइड में कॉर्नर में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर मेंबरशिप नंबर देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीएससी के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं या फिर किसी भी बैंक के बीसी के लिए आप ऑनलाइन करते हो तो ये जो नंबर है ना वही मांगा जाता है, ये मेन है। ओके, उसके बाद आपके जस्ट नीचे में आपका फ़ोटो रहेगा एंड आपका जो सिग्नेचर है वो सिग्नेचर रहेगा। साइड में आप दूसरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, राइट साइड में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक सीरियल नंबर देखने को मिलेगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन सेंटर में आपका नेम वगैरह रहता है। तो कुछ इस तरीके का आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है, राइट। अब बात करते हैं कि इसका ऑनलाइन आप कैसे करेंगे। देखिए ऑनलाइन करने के लिए आपको जस्ट अपना सीएससी लॉगिन करना है। अगर आपके पास सीएससी आईडी नहीं है तो मैं आपको जो लिंक दे रहा हूँ जस्ट आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब ये जो पेज है ना वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल पेज है और यहाँ पे आपको अपनी जो बेसिक डिटेल्स है ना वही फिल करनी है। जैसे कि आपका नाम क्या है, आपके फादर का क्या नाम है, आपके मम्मी का क्या नाम है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। बस आपको बेसिक सा डिटेल आपको फिल करना है। जस्ट उसके बाद आपको अपना एग्ज़ाम का जो डेट है वो आपको सिलेक्ट करना है, एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना है और आपको 900 कुछ रुपये का जो है ऑनलाइन पेमेंट करना है। जस्ट आपको इतना करना है, आपको सबमिट कर देना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है और आपको एग्ज़ाम देना है। अब बात करते हैं कि अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो उससे पहले आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करेंगे और इसका जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आता है, मतलब किस तरीके का क्वेश्चन रहता है वो हम बात करेंगे। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन होता है बेसिकली बैंकिंग से रिलेटेड रहता है, बैंक से रिलेटेड रहता है। जैसे कि आप ब्याज पे किसी को पैसे देते हो तो ब्याज इस सब से रिलेटेड रहता है। इसके बाद जो भी अभी गवर्नमेंट का जो लेटेस्ट स्कीम चल रहा है, जो भी योजनाएँ आ रही हैं, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड इसका क्वेश्चन रहता है। अगर आप ये सोचते हो कि ये जो क्वेश्चन है वो ईज़ी रहता है, आप ईज़िली वे में पास कर जाओगे, तो ये आप मत सोच के चलो क्योंकि इसका जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा टफ़ रहता है। मतलब उतना भी टफ़ नहीं रहता है बट टफ़ तो रहता ही है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे तो कहीं न कहीं आप फ़ेल कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर इसका तैयारी करना है। वैसे मैं जो इसका जो क्वेश्चन का जो सीरीज़ है ना, मतलब जो क्वेश्चन आते हैं लगभग जो जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उसका जो मैं ना पीडीएफ का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप जाके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। वो क्वेश्चन जब आप देखोगे, आप पढ़ोगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके की तैयारी करनी है। अदरवाइज़ अगर आप गूगल पे, नेट पे सर्च करोगे तो आईआईबीएफ का जो क्वेश्चन है, जो जिस तरीके के क्वेश्चन आपको मिलते एग्ज़ाम में आते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हो। ओके। जब आप एग्ज़ाम देते हो तो कम से पूरे 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 45 क्वेश्चन को सही करना रहता है। जब आप 45 सही कर लेते हो तो आप पास कर जाते हो, अदरवाइज़ आप फेल कर जाओगे, राइट। तो ये उसका क्राइटेरिया रहता है, आपको 100 में कम से कम 45 तो लाना ही है, नहीं तो आप फेल कर सकते हो, राइट। अब बात करते हैं कि जब आप पास कर जाते हो क्वेश्चन तो इसका सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो जब आप पास करते हो तो इसका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट होने में कम से कम 3 महीने का टाइम है लग जाता है। 3 महीने से पहले आप इसको डाउनलोड नहीं कर सकते हो।
क्योंकि मैंने इसका एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा भी सर्टिफ़िकेट जो आने में वो करीब 3 महीने लग जाता है, 2 से 3 महीने आपको लग ही जाता है। ये जो आपका जो ये जो सर्टिफ़िकेट है, वो आपको जो आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो ईमेल आईडी दिया है, उसी पे इसका जो सर्टिफ़िकेट है वो सेंड कर दिया जाता है। तो आप वहाँ से भी अपने जब सेंड हो जाएगा तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको एक लिंक दे देता हूँ, 3 महीने के बाद या फिर 2 महीने के बाद आप चेकआउट करोगे तो इसी लिंक पे आपको आना है। यहाँ पे आपको अपना मेंबरशिप आईडी या फिर रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है, कैप्चा को फिल करना है, देन आपको सबमिट करना है। जब अगर आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है और आपका जो सर्टिफिकेट है वो सक्सेसफुली डाउनलोड हो जाएगा। तो ये थी 2024 के अंदर आए अभी सर्टिफिकेट लेने का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए।